नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग योजना और 22 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल है। पीएम मोदी की अध्यक्षता बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के बारे में जानकारी दी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे कि देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। छोटी इंडस्ट्रीज, मझौले बिजनेसेस, उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड और ये वाले जो कैटेगरी है, फोटोनिक्स जो कि एलईडी के अंदर चिप लगती है, उस तरह की जो इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम 15 से 20 एमएसएमई छोटे यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। दूसरा, इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 1 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। तो भारत ने अपना देश का एक रुपे, आप सब जानते हैं, रुपे कार्ड का इजाद किया, इसको इन्वेंट किया, बनाया, मार्केट में लेके आए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इसको कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इसके लिए जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होती है, एमडीआर में पर्सन टू मर्चेंट वाला जो पेमेंट वाला हिस्सा होता है, उसको भारत सरकार रुपे डेबिट कार्ड के लिए और यूपीआई पेमेंट के लिए भारत सरकार उसको रिम्बर्स करेगी। यानी आगामी 1 वर्ष में 1300 करोड़ के आसपास इस, एक तरीके से ये डिजिटल पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से देखा जाए तो ये डिजिटल पेमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये 1300 करोड़ रुपए का भारत सरकार इन्वेस्ट करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़े। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे भारत के इंजीनियर्स ने झंडा गाड़ा हुआ है। करीब 20% इंजीनियर्स भारत के हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब इस संख्या को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आज निर्णय लिया गया है 85,000 हाई क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S। 85,000 बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम में। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज़्यादा
जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को यहाँ स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। इसके माध्यम से अगले 6 वर्षों में भारत में लगभग 1,67,000 करोड़ रुपए की डायरेक्ट निवेश अनुमानित है और जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि लगभग 1,33,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की संभावनाएं होंगी और इससे हमारा जो कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, चिप्स का हो, सेमीकंडक्टर वेफर्स का हो या डिस्प्ले सेल का हो, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसमें से 5,14,000 करोड़ से ज़्यादा का 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी 16 दिसंबर को गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रश्न पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने देश के किसानों से शिखर सम्मेलन से जुड़ने की अपील भी की है। मैं आज बलरामपुर से देश भर के किसानों को एक विशेष निमंत्रण भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर के किसान मेरे इस निमंत्रण का स्वीकार करें और मेरे साथ जुड़े। मेरा निमंत्रण किस बात का है? इसी महीने 5 दिन के बाद 16 तारीख को, 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। आप सारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। ये आपको बहुत लाभकारी होने वाला। पीएम मोदी फिर जाएंगे वाराणसी। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को दोबारा फिर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। बाबा विश्वनाथ धाम लोकार्पण के लिए काशी पीएम नरेंद्र मोदी 30 घंटे के प्रवास के बाद मंगलवार की शाम दिल्ली वापस लौट गए। अब 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर काशी आगमन होगा। इस दौरान पीएम मोदी काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 6 वार्डों के सुंदरीकरण, 4 लेन सड़कों के शिलान्यास सहित कई अन्य परियोजनाओं शामिल हैं। आपको बता दें कि सोमवार को काशी आए पीएम ने अपने प्रवास के दौरान काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। देश के 12 राज्यों के सीएम के साथ गंगा घाटों की सुंदरता देखी और गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। अयोध्या पहुंचे भाजपा शासित राज्यों के सीएम। आपको बता दें कि
यूपी के अयोध्या में पहली बार बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बुधवार को एक साथ रामलला के दर्शन किए। देश में इस समय 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। देश के विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में स्वागत किया गया। सरयू घाट पर प्रार्थना के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। यहाँ सभी मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के साथ रहे। इसके बाद उन्होंने रामलला मंदिर के दर्शन किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने सरयू घाट पर पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह दिल की तमन्ना थी कि यहाँ भव्य राम मंदिर बने। अब एक और मसला निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का एक पोस्टर पर बवाल हो रहा है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत के एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल उस पोस्टर में राकेश टिकैत तिरंगा झंडा लिए हैं और नीचे लिखा है, हार गया अभिमान, जीत गया किसान, सब याद रखा जाएगा। इस पोस्टर में राकेश टिकैत के अलावा एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की तस्वीर लगी हुई है। पोस्टर में नीचे राष्ट्रीय लोकदल की SC/ST प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोनिका और उनके पति युधिष्ठिर पहलवान की तस्वीर लगी है। आपको बता दें कि पोस्टर में भाकियों मुजफ्फरनगर के महानगर अध्यक्ष शाहिद आलम की भी तस्वीर लगी है। ये पोस्टर पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं, जहां से डॉक्टर मोनिका कथित तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। पोस्टर में विवादित शब्द लिखे जाने को लेकर भाकियों प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये पोस्टर किसने लगाया बिना बताए। राकेश टिकैत ने साफ किया कि उन्होंने तस्वीर लगाने से रोका था। उन्होंने कहा कि हमने मना किया था कि हमारी फोटो मत लगाओ। राकेश टिकैत ने किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने के सवाल पर कहा कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपना खेत अपने आप जोतें। वहीं राजनीति में जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम राजनीति में जाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब से T20 फॉर्मेट में विराट कोहली ने अपनी कप्तानी छोड़ी है तब से मसले बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को कप्तानी को लेकर हो रहे विवाद पर चुप्पी तो तोड़ी है। उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियां दी जो कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के बयानों के ठीक उलट है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है? क्या ये पूरा विवाद गांगुली और विराट कोहली के बीच है? हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि कप्तानी को लेकर गांगुली और विराट के बयान में कितना फर्क दिखाई पड़ रहा है। विराट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें सिलेक्टर्स ने टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड चुनने से 1.5 घंटे पहले बताया कि उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है। इससे पहले BCCI ने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। वहीं गांगुली का बयान इससे ठीक उलट था। गांगुली ने पिछले कुछ दिनों में कई बयान दिए थे और कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कोहली से बात की थी। अब देखना यह होगा कि इस पर इंडियन क्रिकेट टीम पर क्या कुछ बात निकल कर आती है, क्या इंडियन टीम पर इस पर फर्क पड़ेगा या नहीं। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है। एक तरफ साउथ अफ्रीका दौरा, दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ सौरव गांगुली और दूसरी तरफ एक तीसरी तरफ कह सकते हैं कि रोहित शर्मा। तीनों में अनबन देखने को मिल रही है। सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सच में अनबन है या अफवाह फैल रही है। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जैसे विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला कह सकते हैं बढ़ चुका है, जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें। फिलहाल हम तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इंडियन टीम बेहतर करे जिससे देश का नाम रोशन हो। फिलहाल देश और दुनिया की खबरों में इतना ही। देखते रहे विस्तार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।